इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग क्या है। ये बहुत सिंपल सा बता दूंगा, 2 मिनट का है, पूरा समझ जाएंगे। और अमेरिकी, फ्रांस और रूस की क्रांति कैसे हुई ये किसी और वीडियो में समझाऊंगा। आपको बताऊंगा कि राजनीतिक पार्टियां कैसे काम करती हैं और ये वर्ग क्या है। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के वर्ग होते हैं, ये उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। तो उच्च वर्ग जो होते हैं ये अमीर होते हैं, बहुत अमीर होते हैं, 1% होते हैं। ये वंश और परंपरा पर आधारित होते हैं। इनके पास करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए नहीं, इनके पास अरबों में रुपए होता है, अरबों में। तो ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। अंबानी जी ने अपने अगली पीढ़ी को देंगे। तो ये 1% होते हैं, सबसे कम होते हैं। और जो मध्यम वर्ग होता है, ये जो पहले तो होता है निम्न वर्ग, जो मध्यम वर्ग के लोग आते हैं ये पहले रहते हैं निम्न वर्ग में, मगर जो इसमें से योग्य आदमी निकल गया वो मध्यम वर्ग में पहुंच जाता है। ये जो अपनी योग्यता से पैसा कमाते हैं, ये नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, इन सब में रहते हैं और ये अपनी प्रतिभा के बल पे आगे बढ़ते हैं। और जो निम्न वर्ग है वो तो गरीब, मजदूर, किसान, कारीगर, ये सब होते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की होती है। तो जो पार्टी है, मैंने आपको बताया पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ है। एक बटा हुआ है समाजवाद, जिसको साम्यवाद कहा जाता है, जिसके जनक कार्ल मार्क्स हैं। तो जब सरकार इसकी बनती है समाजवाद की, जैसे सीपीआई एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी है सीपीआई, ठीक है। तो जब इसकी पार्टी बनेगी, जितनी भी नीतियां बनेगी ना, तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के हित में बनेगी वो सारी नीतियां। और जो निम्न वर्ग को केवल वो आटा दाल चावल नहीं देंगे, वो साथ में रोजगार भी देंगे, ताकि वो निम्न वर्ग जो है मध्यम वर्ग में आ जाए, ये रोजगार भी देंगे। और जब पूंजीवादी सरकार बनेगी, तो ये जो एडम स्मिथ इसके जो जनक थे, तो वो जितनी भी नीतियां बनाएंगे तो वो सब पूंजीवादी लोगों के हित में बनेगी। यानी वो जो 1% लोग हैं, ये इनके हित में ये सरकार जो नीतियां बनाएगी, जैसे बीजेपी है, ये पूंजीवादी सरकार है, तो सारी जितनी भी स्कीमें ना अंबानी और अडानी के हित में ही बनेगी। तो पूंजीवादी के साथ चैलेंज क्या होता है कि इसमें ना मध्यम वर्ग नष्ट हो जाता है। जो ये नौकरी, व्यापार, पेशा वाला आदमी, ये नष्ट हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अगर ये योग्य होगा तो ये उच्च वर्ग में चला जाएगा, और ये अयोग्य है तो ये निम्न वर्ग में चला जाएगा, मगर मध्यम वर्ग बचेगा नहीं। या फिर अगर ये पूंजीवादी सरकार 20, 30 साल, 50 साल, 100 साल के लिए आ गई, तो ये आपकी अभी ये पीढ़ी नहीं तो 2-3 पीढ़ी बाद ये निश्चित निम्न वर्ग में चले जाएंगे, ये तो फिर उच्च वर्ग में चले जाएंगे। ये बीच का वर्ग बचेगा नहीं, कहीं ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये योग्यता के आधार पर हो जाता है। तो जो कांग्रेस पार्टी है, तो ये पार्टी क्या है, ये पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। ये बीच की पार्टी, इसको सेंटर पार्टी बोलते हैं। ये पूंजीवादियों को भी देखती है थोड़ा बहुत, और मगर ये गरीबों के हित में भी काम करती है, जैसे मनरेगा वगैरह, ये उनको रोजगार देती है। इस प्रकार से केवल आटा दाल चावल नहीं देती है, ये उनको रोजगार भी प्रदान करते हैं, ताकि वो अपना घर चला सकें, अपना जीवन यापन कर सकें। केवल 1-2 दिन के लिए खाने की व्यवस्था नहीं करती है ये पार्टी सरकार। तो आपको बता दूं, जो अमेरिका में क्रांति हुई थी, ये मध्य वर्ग के हाथों में थी। इस वर्ग ने इस वर्ग से अपना अधिकार मांगा था, उच्च वर्ग से अधिकार मांगा था मध्य वर्ग ने। तो यहाँ पे मध्य वर्ग जो था, ये वो किया था, वो किया था, नेतृत्व किया था इसने, ठीक है। और जो फ्रांस की क्रांति हुई, ये जो कि 1789 में हुई, और नेपोलियन 1799 में आ गया। तो ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, ये जो तीनों संकल्पनाएं थी, इसी फ्रांस की क्रांति से निकली हैं। और इसका भी नेतृत्व मध्य वर्ग ने किया। उच्च वर्ग ये शिक्षित, इसको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, उच्च वर्ग को, इसके पास पैसा अनाप शनाप है, ये शिक्षित वर्ग होता है। सारी क्रांतियां यही करेगा, मध्य वर्ग करेगा, क्योंकि शिक्षित होता है, योग्य होता है, प्रतिभावान होता है, और इसको कोई लेना देना, इसका सिर्फ पेट भरना चाहिए निम्न वर्ग का, इसको कोई मतलब नहीं। सरकार चाहे अमीर पूंजीवादी है चाहे समाजवादी है, अपना पेट भरना चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं। जो पीसेगा तो ये पीसेगा। और रूस में क्रांति हुई तो ये निम्न वर्ग की क्रांति हो गई। जैसा मैंने आपको यूक्रेन वाले एक वीडियो में बताया कि निम्न वर्ग ने एक होके पूरे रूस में क्रांति कर दी। तो मगर वो लेनिन ने करवाई थी, लेनिन। तो लेनिन मार्क्स का चेला ही था लेनिन। तो उसके माध्यम से क्रांति हुई, निम्न वर्ग आज इतना फैल गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब पूंजीवादी पार्टी आएगी, जब पूंजीवादी पार्टी की सरकार आएगी, तो ये निम्न मध्य वर्ग है, इसके ऊपर इतना टैक्स थोपा जाएगा, इतना महंगाई बढ़ाई जाएगी कि ये 2 भागों में बट ही जाना है। अगर आप योग्य हैं, आपकी संतानें योग्य हैं, तो आप उच्च वर्ग में जाएंगे। अगर वो अयोग्य पैदा होंगे तो निम्न वर्ग में आ ही जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कभी कि रूस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई और भारत में क्रांति क्यों नहीं होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये सब विश्व इतिहास के टॉपिक हैं। इसको कभी पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम आज देश दुनिया को समझ सकें।